तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा जो है उसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे डेली अपलोड होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है या सतह से 60 डिग्री पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा राइट आंसर सतह की लंबवत होती है। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता होती है वो कैसी होती है, सतह के लंबवत होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्यू आवेश स्थित है। तीनों शीर्षों पर क्या है, क्यू आवेश उपस्थित है। तो उसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ML3 T-3 और A-1। ए होता है विमीय सूत्र किसका, विद्युत फ्लक्स का। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होता है। तो एक स्टेट बराबर होता है 1/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इन दोनों में से एक कुछ हो सकता है। तो इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक है वो होता है N-1 M-2 और C2 ये होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले कितने हैं, दो गोले हैं ए तथा बी। एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि बी क्या है, ऋण आवेश है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, तो केंद्रीय बल है और विद्युत बल है। ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट चला जाएगा कि कूलम्ब बल है तो केंद्रीय बल और विद्युत बल ये भी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, किस दिशा में है, तो x अक्ष की दिशा में विद्यमान है। ये x अक्ष की दिशा में विद्यमान, कौन सी, x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा, x तल की दिशा में, x z तल की दिशा में या y z तल की दिशा में। तो किस की दिशा में होगा, तो ये y z तल की दिशा में होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ESU मात्रक इसका विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है, तो ये होता है 4.7 × 10⁻⁻10। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है कैसा होता है, संरक्षी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। क्या पूछा है कि एकांकी चालक है तो उसका कौन सा अनुपात जो है अचर होगा।
कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर या कुल आवेश बटे विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। कुल आवेश बटे विभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर ई एस यू मात्रक में पूछा है फ्रेंड्स अब की बार। तो एक कूलाम बराबर कितने ई एस यू मात्रक होते हैं? तो एक कूलाम बराबर होते हैं 3 × 10 की घात 9। कितना होता है? 3 × 10 टू द पावर 9। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक है, क्या है? आवेशित चालक है, तो किसी बिंदु पर, ये पहले हो चुका है क्वेश्चन, तो इसकी क्या है? लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, क्या हो सकता है? -1, 0 या 0.5 या 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, कैसा है चालक? खोखली गोला है, तो यदि इसको धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर क्या विभव? या शून्य होगा, या धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, या ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? धनात्मक और समरूप होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। तो 17 नंबर पर देखिए क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच जो संबंध होता है, तो हमें भी और ई के बीच में संबंध बताना है कि क्या संबंध होता है। तो इसका जो संबंध होता है, एनर्जी बराबर भी डी बटे डी एक्स। क्या होता है? डी बटे डी एक्स इसका होता है, एनर्जी बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर कह रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। जब एक साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला आपने देखा भी होगा, तो साबुन का बुलबुला है, जब उसे आवेशित किया जाता है तो वो और फैलता है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो धारिता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? धारिता घट जाती है। क्या होती है? धारिता जो है घटती जाती है। ये क्या पूछा है? जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसकी धारिता घटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर भी चला जाएगा राइट आंसर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है? ऊर्जा। क्या मापा जाता है? ऊर्जा। इसका एनर्जी राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। तो इसी के साथ सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।